के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके मेरे हम सब के प्यारे रसूल, खातिमुन नबिय्यीन, खातिमुर रसूल, अफज़लुल अंबिया वल मुरसलीन, दोनों जहानों के सरदार, नूर मुजस्सम, रहमत आलम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपकी ज़िंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना, आला तरीन मयार ज़िंदगी का वही है जो मेरे नबी ने कायम करके दिखाया। तो अगर मैं और आप भी चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी अच्छी गुजरे, हमारी आदत पाकीज़ा हो जाएं, हमें दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ नसीब हो जाएं, तो हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को जानना होगा, उसे पढ़ना होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह कितना बड़ा अल्लाह सुब्हानहू तआला का एहसान है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को महफूज रखा और हम तक पहुंची महफूज हालत में। ये अल्लाह का बहुत ख़ास हम पे करम है। अब इस करम का तकाजा क्या है कि हम अपनी ज़िंदगी में सीरत को ज़रूर लाएं। आपकी ज़िंदगी का हर वाक़या हमारे लिए एक रोशन चिराग है जो हमें इस दुनिया की तारीकियों में लाइट देता है, रोशनी देता है, हमारी ज़िंदगियों को संवारता है। और इसी जज्बे से आज का वाक़या एक छोटा सा वाक़या है, हम उसे शेयर करते हैं। आपने उस पर तवज्जो देनी है और हम सब मिलके करेंगे ना। इट्स लाइक अ मजलिस, हम सब आपस में बहनें हैं, हमारा रिश्ता ईमान का रिश्ता है और ये खून के रिश्तों से कम नहीं होता, ये बहुत आला रिश्ता है। अल्लाह ताला हमें इसे समझने की तौफीक अता फरमाए। तो आज का जो वाक़या है उसको गौर से सुनिएगा, आपने उससे क्या सीखा, आपके दिल में क्या बात आई, उसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। वाक़या कुछ ऐसे है कि मक्के के जो ओल्ड एज लोग थे उनमें से एक शख्स था जिसका नाम हुसैन था। ठीक है, ये हुसैन नहीं है। हुसैन कौन है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब और प्यारे नवासे, और ये है हुसैन और सौद से है। ठीक है, तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़ा दुश्मन था और बड़ा आपको डिसलाइक करता था। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला का उसके बेटे पे इतना एहसान था जिनका नाम इमरान था। हुसैन के बेटे का नाम इमरान था। वो ईमान ले आए और एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे, आपके इर्द गिर्द असहाब बैठे थे। एंड आई वुड अगेन रिक्वेस्ट दैट यू मस्ट इमेजिन द मजलिस, कि कितनी खूबसूरत मजलिस होगी जिसमें रसूल बैठे हैं, असहाब बैठे हैं, और उनमें उस बंदे का बेटा भी बैठा है कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन है। अब क्या होता है कि ये जो हुसैन है ये आता है जी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में, और बेटे जो हैं वो हज़रत इमरान जो हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब ही बैठे हैं। सामने से वालिद आया, ना तो उनकी ताज़ीम के लिए खड़े हुए और ना ही उनसे मुखातिब हुए, कोई बात नहीं की, ऐसे हो गए जैसे देखा ही नहीं। यानी कोई ना तो तवज्जो दी और ना ही कोई इम्पोर्टेंस। सूरत हाल ऐसी थी जैसे जानते ही ना हो, पहचानते ही ना हो। तो अब हुसैन जाहिर है कि रसूलुल्लाह की मजलिस है, आए तो बुरे इरादे से हैं, लेकिन आके चुपचाप बैठ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें पहचानते थे कि ये बंदा मेरा दुश्मन है, ये बंदा इस्लाम का दुश्मन है, ये बंदा किसी अच्छी नीयत से नहीं आया। इसके बावजूद मेरे नबी ने उनकी तरफ तवज्जो फरमाई, उनको बिठाया और फिर उन्हें ईमान की दावत दी और कुरान पाक की आयत सुनाई। आप देखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती किस तरह से ईमान के सांचे में ढली हुई थी।
कि आप हर एक को ईमान की दावत देते थे, दुश्मनों को भी, दोस्तों को। हम तो अगर किसी ऐसी मजलिस में जाना हो तो बहुत से लोगों को बुलाने से छोड़ देते हैं। हम कहते हैं उसने जाना ही नहीं है, उसको बड़ी दफ़ा बुलाया है, वो आती ही नहीं है, लिहाजा छोड़ दो। तो रसूलुल्लाह ने तवज्जो फरमाई, उन्हें बाकायदा कुरान की आयत सुनाई, ईमान की दावत दी। हुसैन जो हैं वो खामोशी से सुनते रहे और उनके दिल पे ऐसे लगा कि जैसे बारिश सी होगी, दिल पे असर होने लगा। कुरान की आयतों ने दिल पे असर किया और एकदम से एब्रप्टली जैसे बंदा बोल पड़ता है, बोल पड़े, आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं, आप जो कहते हैं वो हक है। और फिर उसी वक्त कलमा पढ़ा और कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। और अब आप देखें ये सीन कैसे चेंज होता है कि वही इमरान जो कि बिल्कुल अपने वालिद की तरफ मुतवज्जे नहीं हुए, कोई ना सलाम, ना दुआ, ना बात, ना चीत, कुछ भी नहीं है, एकदम से ताज़ीम से, अदब से खड़े हो जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, अपने वालिद से बगलगीर हो जाते हैं, उनके सर को चूमते हैं, हाथ पाँव को बोसा देते हैं। यानी जैसे बंदा फरते मोहब्बत से, फरते जज्बात से आगे बढ़े और कैसे उनको प्यार करने लगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये मंजर देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो पड़े। सहाबा आपके जानिसार, उन्होंने जब देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू हैं तो वो एकदम से बेचैन हो गए, पूछने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप क्यों रो रहे हैं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इमरान के वालिद काफिर थे और जब वो इस हालत में उनके सामने आए तो ना तो वो उनकी ताज़ीम के लिए उठे और ना ही उन्होंने उनकी तरफ देखा, लेकिन जब वो इस्लाम ले आए तो उन्होंने अपने वालिद के साथ वो सलूक किया जो उनका हक था और ये देख के मुझ पे रिक्कत तारी हो गई। जब हुसैन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त लेके घर जाने लगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया कि जाओ हुसैन को उनके घर तक छोड़ के आओ। तो देखें कि इस वाक़े में कितनी सारी चीज़ें हैं सीखने को। सबसे पहली चीज़ जो हमारे सीखने की मेरे ख्याल के मुताबिक है वो ये है कि मोमिन के लिए उसकी अव्वलीन तरजीह ईमान होता है। ईमान से इज़्ज़त, ईमान से रिश्तेदारी, ईमान से मोहब्बत। और आप देखें कि हर बच्चे को अपने वालिद से मोहब्बत होती है, यानी बचपन में पाला, बड़ा किया, खिलाया पिलाया और कई दफ़ा हंसाया होगा, बहुत सारी उनके लिए चीज़ें लाए होंगे, बहुत सारी चीज़ों से उनको खुश किया होगा, उनके साथ खेल कूद की होगी। और ये एक फितरी मोहब्बत होती है ना जो औलाद को अपने पेरेंट्स से होती है। तो क्या समझते हैं आपके जो इमरान रज़ी अल्लाह अन्हु थे उनको अपने वालिद से मोहब्बत नहीं थी? थी मोहब्बत, लाजमी थी, लेकिन सहाबा का जो ईमान था वो उनकी ज़ाती मोहब्बतों से बहुत बड़ा था और उनकी मोहब्बतें ईमान के ताबे थी। ईमान मोहब्बतों के ताबे नहीं था। आज हमारा हाल क्या होता है कि थोड़ी सी कोई ऐसी बात हो जाए, मसला हो जाए और कोई हमारा प्यारा इन्वॉल्व हो तो हम ईमान को छोड़ देते हैं, हम उस रिश्ते को राज़ी कर लेते हैं, हम अपने दिल को सेटिस्फाई कर लेते हैं और ईमान को पीछे कर देते हैं। लेकिन आप देखें कि सहाबा कराम फिर क्यों सहाबा बने, वह कैसे दरख्शंदा सितारे बने, क्योंकि उनकी अव्वलीन तरजीह ईमान थी और वो ईमान के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे। फिर
ایک اور چیز جو ہمیں یہاں سے پتہ چلتی ہے کہ والد کے ساتھ سلوک میں جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ریکمینڈ کی ہے نا، ایک طرح سے آپ نے کہا کہ اس نے ان کے ساتھ وہ سلوک کیا جو کہ ان کا حق تھا، تو وہ کیا پتہ چلتا ہے کہ والد آئیں تو تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیں، محبت سے، پیار سے، ان کے احسان کو ذہن میں رکھتے ہوئے، یعنی والد کی تعظیم دل میں بھی ہو اور ظاہر بھی ہو۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم دل میں تو رکھتے ہیں لیکن اس کا اظہار نہیں کرتے، تو اس کا اظہار بھی بہت ضروری ہے ہماری نیکی کے لیے بھی اور والدین کی خوشی اور ان کی رضا پانے کے لیے بھی، کیونکہ والد جنت کا دروازہ ہے، جو چاہے اس میں داخل ہو جائے، جو چاہے اس کو ضائع کر دے۔ پیارے نبی کی بات کا مفہوم ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ محبت کا اظہار کیا نا انہوں نے، گلے لگایا اور ماتھا، سر چوما، ہاتھ چومے، پیر چومے، تو اٹ مینس کہ محبتوں کا اظہار ضرور کرنا چاہیے اپنے والد کے ساتھ، اور دل میں بھی تعظیم بھی ہو، محبت بھی ہو، اور پھر اس کا اظہار بھی کیا جائے۔ تو آج کا جو یہ واقعہ ہے میرے نزدیک عمل کے حوالے سے جو ہماری رہنمائی کرتا ہے وہ کیا ہے کہ ایک مومن کی اولین ترجیح ایمان ہوتا ہے، اور اپنی محبتوں کو ہم نے ایمان کے تابع کرنا ہے، اپنی تعظیم کو ہم نے ایمان کے تابع کرنا ہے، یعنی جس کا جتنا ایمان ہے اتنی ہی اس سے محبت اور اس سے قربت اور اس کو اہمیت اور اس کی تعظیم کرنی چاہیے۔ تو آج سے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، مجھے بھی اور آپ کو بھی، کہ ہم ایمان کو اپنا کرائٹیریا بنائیں، دوستی کے لیے بھی اور محبتوں کے لیے بھی اور تعظیم کے لیے بھی، اور جب ہم رشتے کرنے لگیں تو اس وقت بھی ہماری اولین ترجیح ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔